मेरे प्रिय बच्चे, जीव का जो जीवन होता है वो अनेक विपत्तियों से घिरा हुआ होता है। ये विपत्तियां मनुष्य की सोच के अनुसार बढ़ती और घटती हैं। वास्तव में यह यथावत ही रहती है, किंतु मनुष्य अपनी सोच के अनुसार इसके प्रभाव को या तो बहुत बढ़ा लेता है अथवा बहुत कमजोर कर लेता है। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो परिस्थिति गुजर रही है वह एक हद तक पूरी तरह से विपरीत ही लग रही है। ऐसा लग रहा जैसे यह जीवन एक के बाद एक चुनौतियों से भरा हुआ है। एक समस्या समाप्त नहीं हो रही कि दूसरी प्रारंभ हो जा रही है। धन की वजह से जब चीजें अटकती हैं, कार्य रुकते हैं, जीवन शैली में बाधा उत्पन्न होती है, तब मनुष्य का चिड़चिड़ा होना बड़ा ही स्वाभाविक हो जाता है। जब ऐसा लगता है कि कुछ भी उसके पक्ष में नहीं रहा, उन क्षणों में और भी ज्यादा विपत्तियों का आ जाना मनुष्य को तोड़ने का ही कार्य करता है। और यह बात केवल मानव जीवन पर ही लागू नहीं होती। इस संसार में उत्पन्न बहुत से जीव जंतु इन्हीं परिस्थितियों के शिकार होते रहते हैं और उन्हीं क्षणों में लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने जन्म के साथ ही भाग्य लेकर उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें सब कुछ बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। जो पाने के लिए तुम्हें अत्यंत संघर्ष करना पड़ रहा है, वह उनके लिए बड़ी ही सामान्य बात नजर आती है। लेकिन यदि तुम गौर से देखोगे तो यह इतनी सामान्य बात नहीं है, इसमें विशेष जटिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख पा रहा हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि तुम कैसी कैसी विपत्तियों का सामना कर रहे हो, कैसे तुम्हारे मन में तब सबसे ज्यादा कमजोरी उत्पन्न होती है जब कोई ऐसा व्यक्ति तकलीफ में होता है जो तुमसे बेहद जुड़ा हुआ है, जिसे तुम बहुत चाहते हो, जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम अगाध है। और उन क्षणों में तुम्हारे भीतर से जो दर्द भरी प्रार्थना उठती है, मैंने वो पुकार सुनी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को कभी भी निरर्थक नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें कभी भी टूटने नहीं दूंगा। बेशक परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत तुम्हें नजर आ रही हों, किंतु सच्चाई वह नहीं होती जो खुली आंखों से दिखाई दे रही होती है। प्रत्येक व्यक्ति की सच्चाई, प्रत्येक व्यक्ति की सत्यता वह अपने अनुभव के आधार पर ही मान लेता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। तुमने वह कहानी सुनी है, मुझे ज्ञात है, जिसमें 4 मनुष्य जो आंखों से अंधे होते हैं, वह हाथी को छूकर अपना अपना अनुभव बताते हैं। जिस व्यक्ति ने उसकी सूंड छुई, वह उसे भिन्न प्रकार से बताता है। जिसने उसकी पूंछ को छुआ,
वह उसे भिन्न प्रकार से अभिव्यक्त करता है। जिसने उसके कान छुए उसे वह अलग नजर आता है, और जिसने उसके पांव छुए उसे वह बिल्कुल ही अलग नजर आता है। लेकिन क्या इससे हाथी का होना या उसकी सत्यता पर कोई परिवर्तन पड़ा? नहीं। यहां परिवर्तन मनुष्य के अपने विवेक और अनुभव के द्वारा लिए हुए फैसले पर पड़ा। क्योंकि जिसने उसे जैसा देखा वैसा मान लिया, लेकिन कोई यह नहीं जान पाया कि यह कितना विशाल है और यह कितनी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वह अपने अनुभव के आधार पर ही अपने जीवन को तौलते हैं। यह एक हद तक ठीक भी है, किंतु सत्यता को जब तक सार गर्भित अर्थ में नहीं देखा जाएगा, इसका लाभ लिया जाना संभव नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हें एक सच्चाई से परिचित कराने आया हूं। मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूं कि भले ही कोई तुम्हें कितना ही प्रिय क्यों ना हो, भले ही कोई तुम्हारा कितना ही अपना क्यों ना हो, तुम्हें कभी भी नियति की व्यवस्था पर संदेह उत्पन्न नहीं करना है, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बना लेना है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम कमजोर ना पड़ो। वास्तव में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो अन्यायपूर्ण हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का प्रेम, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे सभी प्रियजन स्वस्थ रहेंगे। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि आवश्यकता है तो केवल अनिवार्यता को समझने की और अपने जीवन शैली में थोड़े परिवर्तन करने की। यह परिवर्तन ना केवल तुम्हें अपने जीवन शैली में करना है, बल्कि उन सभी लोगों के जीवन शैली में कराना है जिन्हें तुम प्रेम करते हो, और इसकी शुरुआत तुम्हें खुद से ही करनी होगी। जब तुम प्रारंभ करोगे और उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी जीवन शैली वह स्वीकार कर लेंगे। धीरे धीरे तुम्हारी बातों का, तुम्हारी भावनाओं का उन पर प्रभाव पड़ेगा। वह प्रसन्नता के साथ इसमें शामिल होंगे, और यह तुम्हारे लिए ऐसा अविस्मरणीय पल होगा जिसकी तुम कल्पना कभी कर ही नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कितना प्रेम बसा है। मैं जानता हूं तुम उन्हें खोने से कितना डरते हो। मैं जानता हूं तुम अपने आप को खोने से कितना भयभीत होते हो। मैं जानता हूं तुम स्वयं तक पहुंचने के लिए कितने व्याकुल हो। मुझे ज्ञात है तुम्हारे भीतर चल रही एक एक घटना। मुझे ज्ञात है तुम्हारे हृदय की प्रत्येक धड़कन जो बदल रही है नित्य, प्रतिदिन, प्रतिपल, अपने समय के अनुरूप। मेरे प्रिय बच्चे, लाभ का अवसर तुम्हारे लिए अवश्य आएगा। तुम्हें खुश होना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम्हारे लिए सच्चाई के साथ जीने का समय है, स्वीकार करने का समय है अपनी सत्यता को। यह समय है तुम्हारे जीत का, यह समय है तुम्हारे मजबूत होने का,
यह समय है तुम्हारे अडिग होकर खड़े होने का। यह समय है परिस्थितियों के आगे घुटने ना टेक कर उसका सामना करने का। यह समय है धारा के साथ बहने का। यह समय है जीवन को स्वीकार करने का। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी विजय गाथा बहुत पहले लिखी जा चुकी है, किंतु अब यह वही समय है जब तुम्हारी विजय गाथा वास्तविक रूप लेगी। जब यह केवल कोई कथा या कल्पना मात्र नहीं रह जाएगी, बल्कि वास्तविकता में घटी हुई एक ऐसी घटना रहेगी जो ना जाने कितने ही लोगों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को कमजोर समझना बंद करो। खुद को तकलीफ देना बंद करो। तुम्हें हर हाल में खुद से प्रेम करना है। अगाध, अनंत, विशाल प्रेम। वो प्रेम जिसके तुम हकदार हो। वह प्रेम जो सभी शर्तों से परे है। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को आनंदित महसूस कराओ। खुद को श्रेष्ठ समझो। भले ही कोई से तुम्हारे लिए अहंकार कहे अथवा घमंड, किंतु तुम्हें अपने मस्ती में जीना है। सादगी और प्रसन्नता के साथ जीना है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए खुश होने का समय आ गया है। उत्सव मनाओ, जश्न की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, बदले में अपने लिए उसे कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, समर्पण, संपत्ति, समृद्धि, अपनापन, मैत्री, दुराव, साहस, जज्बा जो बांटोगे, बदले में वह कई गुना ज्यादा मात्रा में तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस चैनल के प्रति अपना आभार अवश्य व्यक्त करना, जिसके माध्यम से तुम्हें यह संदेश मिला, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड तुमसे जुड़ रहा है। इसके प्रति अपना आभार अवश्य व्यक्त करना। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह जीत का सूचक है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तव में तुम्हारी प्रगति होगी।